तो दोस्तों हर रोज 9 बजे की सीरीज में मैं आपको हर दिन एक नई वीडियो देता हूं जिससे आपको सीखने को मिलता है कि भैया हम ट्रेडिंग अपनी इंप्रूव कैसे कर सकें। तो बेसिकली जब आप ट्रेडिंग को धीरे धीरे समझोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई एक बार फंडामेंटल बेसिक समझ लिया, आगे बेसिकली आपको कैंडल की ही स्टडी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। जितना आप कैंडल स्टडी करोगे उतना आप ट्रेडिंग में मास्टर होते जाओगे। ये बहुत एक परफेक्ट सिद्धांत है। और जितना चार्ट को देखोगे, चार्ट में क्या है? कैंडल है। कैंडल है, तो कैंडल को ही देखना है बेसिकली, राइट सर? बिल्कुल तो सर। आज मैं डिटेल में हम लोग एक बात करने वाले हैं कंप्लीटली चीजों पे, वो है इनसाइड बार कैंडल। बेसिकली मैं इस चीजों को बताऊंगा जिसमें कुछ टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है सर। भाई इनसाइड बार कैंडल्स क्या होता है? जो छोटे छोटे कैंडल बनते हैं ना, जिस पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता। हमेशा हम बड़े कैंडल्स पे ध्यान देते हैं कि बड़ा मूव आ गया, बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, है ना, इंस्टीट्यूशन का एंट्री हो रहा है, बिल्कुल सर, मार्केट ऊपर जा सकता है, हम भी एंट्री ले लेते हैं। बिल्कुल। बट यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडल्स हैं इनसाइड बार कैंडल्स जिन पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। वो बुलिश भी हो सकते हैं, बेरिश भी हो सकते हैं। इसमें कौन से इंडिकेटर के साथ उसका कनेक्शन बन सकता है, राइट? इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, लाइक बाइंग साइड की और सेलिंग साइड की क्या स्ट्रेटेजी है। इन चीजों पे एक डिटेल वीडियो अभी करेंगे। मुझे खुशी है कि हर दिन सुबह 9 बजे आप वीडियो देखते हो। नहीं आप पहली बार आज किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हो तो हम ना लास्ट एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, लाइक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक, है ना। ये वीडियो के आप ऑर्डर में देखते जाओगे और डाल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा, सारी चीजें डिटेल में मिलेगी। सबसे पहले है व्हाट इज एन इनसाइड बार पैटर्न। ये पैटर्न क्या है? बिल्कुल सर। तो डिफाइन क्या करता है? ये 2 कैंडल का, है ना, एक पेयर बनता है, बिल्कुल राइट सर? जिसमें सेकंड कैंडल जो है वो कंप्लीटली इनसाइड होती है। जैसे एक मदर कैंडल है, राइट, और उसके अंदर एक दूसरा कैंडल है। बेसिकली इसीलिए इसे मदर कैंडल भी इस टाइप का कहा जाता है। बिल्कुल सर। कंप्लीट है कि एक बड़ा कैंडल है और उसके अंदर एक छोटा सा कैंडल बन जाता है। बिल्कुल सर। और की पॉइंट्स क्या है कि भाई ये लो वॉलेटिलिटी फेस बिफोर बिग मूव, मतलब जब मार्केट कंसोलिडेट जोन में, कहते हैं ना, कंसोलिडेट जोन में घूम रहा है, कंसोलिडेट जोन में एक रेंज बाउंड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा, राइट अर्षित? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अर्षित और इस चीज को डिटेल में समझते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, आपने बताया ये इनसाइड बार कैंडल होती क्या है सर? एक तरह से प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, उसके वोम्ब में कहीं ना कहीं बेबी होता है, राइट, ठीक है। इसी तरह से एक कैंडल है, उसकी वोम्ब में क्या रह गया? एक कैंडल रह गई, तो उसी को हम लोग इनसाइड बार कैंडल कहते हैं, ठीक है सर। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपका सिर यहाँ पे, आपका पैर यहाँ पे है। अब अगर आपके बीच में आपका बेबी है, अगर आप उसको अपने पास पकड़ के रखोगे तो वो आपके हाई भी नहीं तोड़ रहा आपका, ना आपका लो तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके बीच में रहा है। तो इसी तरह से सर बनता है हमारा बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसके सर कुछ क्वालिटीज को जानते हैं। क्वालिटीज को जानने के लिए सर हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है अ लार्ज बेरिश कैंडल, जिसको हम लोग मदर कैंडल के नाम से जानेंगे। सर ये वाली जो कैंडल दिख रही है ना, में ये जो लार्ज बेरिश कैंडल है, ये है हमारी मदर कैंडल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे मदर कैंडल। अब हुआ क्या, इस कैंडल के हाई और लो पे हमने अपने माइंड में एक लाइन डाल दी सर, करेक्ट है, ठीक है। ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब जो इसके नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। सबसे पहले उसका कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। अब ये इसके हाई को भी ना तोड़े और इसके लो को भी ना तोड़े, इसके बीच में रह जाए, तो हमने इसको क्या बोल दिया? इनसाइड बार कैंडल बोल दिया। अब कई इसको लोग हरामी कैंडल के नाम से भी जानते हैं, बुलिश हरामी कैंडल के नाम से भी जानते हैं, बट इनसाइड बार ना, मैं बोलूंगा एक थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है, तो इनसाइड बार पे फोकस करेंगे हम लोग। तो सिंपली ये कैंडल है सर आपकी। अब ये इसका मीनिंग क्या है सर? प्राइस कंसोलिडेट करेगा, बहुत सारे सेलर्स आए, ठीक है। अब बायर्स ने क्या किया? उसके बीच में कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया और वो बोल के चल रहे हैं कि यार मेरी वजह से हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। तो सिंपली हमारा कौन सा पैटर्न है सर? बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। एक बार चार्ट पे आइडेंटिफाई करके दिखा दें चार्ट पे। चलिए, तो सर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे हमें बड़ा कर देते हैं, बिल्कुल। तो हमें बहुत सारे बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलेंगे सर। तो लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, ये वीकली चार्ट है बेसिकली, ठीक है सर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बड़ी रेड कैंडल है सर। इसको मैं चेंज कर लेता हूं सर, इसका कलर। ये बड़ी रेड कैंडल दिख रही है सर हमें, ठीक है, ये वाली। अब क्या हुआ? इसके लो को भी नहीं तोड़ा, इसके हाई को भी नहीं तोड़ा, इसके अगली जो ग्रीन कैंडल थी, करेक्ट है। तो ये कैसी कैंडल हो गई सर? ये हो गई आपकी इनसाइड बार कैंडल, राइट, ठीक है। सिंपल है, इनसाइड बार कैंडल के बारे में हमें पता चल गया। अब इसी तरह से चल के हम लोग एक बार बेरिश के बारे में बात करते हैं। आप क्या कर सकते हो? थोड़ी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, करेक्ट है। चलिए,
अब बेरिश के केस में क्या होता है कि पहली कैंडल हमें ग्रीन बनेगी, लास्ट वाली कैंडल रेड बनेगी। मतलब बेरिश का मतलब पीछे से, मतलब जो लेटेस्ट कैंडल है वो क्या बन रही है, बिल्कुल सर, करेक्ट है, तो रेड और पीछे ग्रीन होना चाहिए। यस सर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कैंडल हमें मिल रही है, यहाँ पे ये वाला जो प्रपोर्शन है इस वाले कैंडल पे, वीकली चार्ट यहाँ भी है, ये इसका हाई रहा और ये इसका लो है ना। तो इस कैंडल ने, जो अगली कैंडल है, जो सेकंड कैंडल में अगर इसे बोलूंगा, इसे फर्स्ट कैंडल बोलूंगा, फर्स्ट कैंडल हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, और सेकंड कैंडल हमेशा क्या होना चाहिए, रेड होनी चाहिए, राइट। और इस केस में अगर बन रहा है तो ये बनेगा बियरिश, राइट, बियरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये बेरिश हरामी भी इसको बोलते हैं लोग, करेक्ट है। तो जो ये वाली कैंडल थी, आप साफ यहाँ पे देख पाओगे, रेड वाली जो सेकंड कैंडल थी, इसने अगली कैंडल को ना तो हाई ब्रेक किया, बिल्कुल, और ना ही लो ब्रेक किया। बिल्कुल सर, राइट सर जी। तो ये सिंपल है सर, हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि बुलिश इनसाइड बार और बेरिश इनसाइड बार कैसा दिखता है। करेक्ट। अब सर इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। अब सर ये चीज हम दावे के साथ कहते हुए चल रहे हैं कि जो भी चीज हम सिखा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम चीज आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। राइट, क्योंकि इस पे बहुत स्टडी है यार, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात यही कर रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। तो भाई जितने भी नए लोगों ना, कहीं मत जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, डेली एक वीडियो डालेंगे। और दूसरी बात, अभी तक आपने अपना अकाउंट ही ओपन नहीं करा है ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो बिटकॉइन में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कॉइन DCX का अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, अकाउंट ओपन कराओ उसके थ्रू। और हम शाम को लाइव सेशन भी करते हैं, तो लाइव सेशन में आइए और डिटेल में उसके बारे में सीखिए। लाइव सेशन में आप हमसे वन ऑन वन बातें भी करते हैं और सर सबके जवाब दिए जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं रहता जिसके जवाब नहीं दिए जाते। करेक्ट है। चलते हैं सर, एक बार स्ट्रैटेजी समझते हैं क्या होने वाली है। सर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हमने बेरिश इनसाइड बार के बारे में बात कर ही ली है सर। करेक्ट। अब इसकी स्ट्रैटेजी समझते हैं सर। यहाँ पे एक एक पॉइंट समझने वाला है। अगर आपने इसको समझ लिया, ये समझ लो आपने मास्टरी कर ली है। इसके बाद प्लीज एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलते हैं सर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी सर सिर्फ बाय करने के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे सर। हम ना यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलने वाले हैं। कैसा चल रहे हैं सर? उल्टा चल रहे हैं यहाँ पे। तो बेरिश इनसाइड बार का फेलियर चेक करना है सर। अब एक नया वर्ड आया है, बेरिश इनसाइड बार का फेलियर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है सर, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, एक बार में सीखने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड करना है। हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया सर। अब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये कौन सी कैंडल है? मदर कैंडल, राइट। और ये जो रेड वाली कैंडल है, ये है हमारी बेबी कैंडल। ये चीज हमें क्लियर हो गई सर। अब इसके बाद फोकस करेंगे फेलियर का मतलब क्या होता है। माइंड में क्या करोगे आप, इसके लो पे एक लाइन बना लो, ठीक है। मदर कैंडल के लो पे एक लाइन बना लो और बेबी कैंडल के लो पे एक लाइन बना लो, ठीक है। और अब मदर कैंडल के हाई पे लाइन बना दो। ये सब आपको काम माइंड में करना है, ठीक है। ये क्लैरिटी मिल गई सर हमें, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ सर, प्राइस ने क्या किया, बेबी कैंडल के लो को तोड़ा, मदर कैंडल के लो को नहीं तोड़ा, इससे पहले जाके मदर कैंडल के हाई को तोड़ दिया। क्या है फेलियर का मतलब? बेबी कैंडल के लो को तोड़ा और मदर कैंडल का लो नहीं तोड़ा इसने सीधा जाके ऊपर मदर कैंडल का हाई तोड़ दिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेलियर ऑफ बेरिश इनसाइड बार। सिंपल है सर, सिंपल है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बेसिकली ये बेरिश कैंडल बन रही है ना? बिल्कुल बेरिश इनसाइड कैंडल बन रही है। तो जब ऐसा कैंडल बनता है तो साइकोलॉजिकल माइंड में ये आता है कि मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। बट यहाँ पे एक फेलियर हो गया कि अगला कैंडल जो था लो बना के उसके अगले कैंडल ने इसको नहीं तोड़ा। बिल्कुल, जो पिछला कैंडल था मदर कैंडल, उसके हाई को ही निकाल दिया, तोड़ दिया है, राइट। तो ये एक इस तरीके की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं सर अगर आप ये चीज देखोगे, जो चीज आपको दिखती है वैसे ही आप चलोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग की कम हो जाएगी, ठीक है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा जो कोई नहीं सोच रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट चेक कर लिया। देन अब आपको बाय कब करना है सर। यहाँ पे हमने एक डिमांड जोन सप्लाई जोन के बारे में बात करी थी, राइट। बहुत ही सिंपल सा मेथड है सर। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, बाय रिवर्सल इनसाइड बॉडी। तो जब भी प्राइस वापस आएगा बेबी कैंडल के अंदर, वहां पे हम लोग बाय करने के लिए देखेंगे। सर फेलियर समझ आ गया, राइट, ठीक है सर। अब हमने क्या किया, ये बेबी कैंडल है सर, ठीक है। बेबी कैंडल की बॉडी है ना, और उसकी लोअर विक तक, जहां से बॉडी स्टार्ट हुई है और उससे लोअर विक तक हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया सर, ठीक है। अब ऊपर से जब भी प्राइस इसके अंदर आएगा, यहां पे हम क्या करेंगे सर, बाय करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। आप लिख सकते हैं सर वहां पे, इस पॉइंट पे हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। क्लैरिटी मिल गई आप लोगों को, right. सर अब स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मदर कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा? नया हाई।
नया हाई आपका टारगेट रहेगा। तो सर इसका एग्जांपल चल के देखिए Right. फिर हम बात करते हैं बेरिश के बारे में, सेल कब करना है। एग्जांपल की डेट लिखी हुई है मैंने यहाँ पे सर, अगर किसी को चाहिए जाके एग्जैक्ट डेट देखनी है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। BTC USDT के अंदर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाएंगे और डेट है 7 नवंबर, टाइम है 21:45। चलते हैं सर। तो सर प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार। यहां पे हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आपको एक बेरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। ठीक है। तो सर ये वाला जो पैटर्न है, क्या हमें बेरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है? ये करेक्ट है, क्योंकि इसके हाई को भी नहीं तोड़ा और इसके लो को भी नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल गई है सर। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है सर, हमें फेलियर देखना है। ठीक है, इसका लो हमने मार्क किया, इसका लो मार्क किया और इसका हाई मार्क कर लिया। तो आप देख सकते हो प्राइस ने इसके लो को तोड़ा, ठीक है, और सीधा इसके हाई के ऊपर निकल गया है सर। यहाँ पे कोई डाउट नहीं? ठीक है, सिंपल है यहाँ पे। चलिए, तो सर जैसे ही हमें इस तरह का सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो कैंडल है इसकी बॉडी से लेके इसके लो तक हम क्या बना देंगे, रेक्टेंगल बना देंगे। और वही हमारा डिमांड जोन की तरह काम करने वाला है। तो चलिए सर एक बार आगे चल के देखते हैं इसको कि इसने किस तरह से परफॉर्म किया है। ये वाली कैंडल थी वो, तो यहां से हमने एक लाइन बनाई और ये वाली हमने एक लाइन बनाई। तो आप देख रहे हो सर, जैसे ही इसके अंदर प्राइस आया हमने यहाँ पे क्या किया सर, बाय किया। हमारा टारगेट क्या रहेगा सर, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। और सर ये वाला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस। तो सर छोटा सा स्टॉप लॉस है और काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। सर देखो, बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, अगर आप शेयर ट्रेड कर रहे हो तो आपको शेयर की तरह स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। करेक्ट है। जिस तरह से हम अपने कहीं ना कहीं अपने इलेक्शन में गवर्नमेंट को चुनते हैं, अपने पार्षद को चुनते हैं, किसी अगर शेयर बंदे को चुनना है तो आपको कुछ ना कुछ पैसे ज्यादा देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टैक्सेस के अंदर या फिर किसी चीज के अंदर। तो इसी तरह से सर यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, अगर आप हाथी को ट्रेड कर रहे हो तो आपको हाथी की तरह स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे, मैं मानता हूँ, बट ठीक है, ये जायज है। ठीक है, आपको टारगेट भी अच्छा खासा मिलेगा यहाँ पे। चलते हैं सर आगे, बात करें सर, एक बार देख लेते हैं हुआ क्या है इस ट्रेड के अंदर। सो अगर हम देखें यहाँ से, प्राइस एकदम से ऊपर भागा है, इसके बाद यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट बिल्कुल ये एग्जिट हुआ है हमारा ट्रेड सर। तो बहुत सिंपल है सर स्ट्रैटेजी। एक बार बेरिश की देखें सर, बेरिश का देख लेते हैं सर। चलते हैं सर, बात करते हैं बेरिश के बारे में, आगे चलते हैं सर। ठीक है सर, तो बेरिश के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है बेरिश, बुलिश इनसाइड बार हमें देखना है, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। करेक्ट है। अब सर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इसका फेलियर चेक करो। सर बुलिश का फेलियर कैसे चेक किया जाएगा, इसके लिए आप यहाँ पे कुछ बातें नोट करेंगे। मदर कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे सर, ठीक है, और इस बेबी कैंडल का हाई मार्क करेंगे। यहाँ पे वहां पे हमने लो मार्क किया था, यहाँ पे हम लोग हाई मार्क करेंगे। अब क्या हुआ सर, प्राइस इसके ऊपर गया बट इसने मदर कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, उसके बाद इसने मदर कैंडल का लो तोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, फेलियर हो गया है सर। सिंपल, करेक्ट, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, अब सेल कब करेंगे हम लोग, रिवर्सल इनसाइड बॉडी। तो जैसे ही बॉडी के अंदर रिवर्सल आएगा, बिल्कुल सर करेक्ट है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने के लिए देखेंगे, जैसे ही इसके जोन में आएगा बेसिकली, बिल्कुल हम सेल करने के लिए देखेंगे। सर हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा एसएल जो है इसका हाई रहेगा। बिल्कुल सर, और टारगेट हमारा नया स्विंग लो की तरफ रहेगा। तो चल के देखिए सर इसका भी एग्जांपल एक बार। तो सर यहाँ पे इसकी भी डेट लिखी हुई है 29 अक्टूबर 23:30। तो एक बार चल के चेक करते हैं इसको भी हम लोग। 29 अक्टूबर 23:30 इसके ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है सर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 29 अक्टूबर 23:30, ये वही वाली कैंडल है सर। करेक्ट है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप जाके इजीली चेक कर सकते हैं। सर यहाँ पे आप चेक कीजिए, सबसे पहला पॉइंट हमें कहता है कि यार एक बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड करो। तो यहाँ पे हमें मिल गया सर बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। सेकंड पॉइंट कहता है यार इसका फेलियर ढूंढिए। फेलियर कैसे होगा, इसका हाई और इसका लो मार्क किया और इसका हाई मार्क किया, प्राइस इसके ऊपर निकला सर और वापस इसका लो तोड़ गया। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए डन हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जब भी बॉडी के अंदर आए बेबी कैंडल की, वो आपके लिए रिवर्सल जोन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया सर, ये बेबी कैंडल है, इसकी बॉडी को हमने क्या मार्क कर लिया, एज अ रिवर्सल जोन। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ही प्राइस इसके अंदर आया एकदम से रिएक्ट करना स्टार्ट कर गया सर। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारा टारगेट नीचे की तरफ, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा सर, ये एसएल रहेगा। तो आगे चल के देखते हैं सर यहाँ पे हुआ क्या है इस केस के अंदर। सो
हमें यहाँ पे इजीली सर फॉल देखने के लिए मिला है। यहाँ ठीक पे है, हमारा टारगेट अचीव हो गया है। ठीक है सर, अब ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, बट उसको अगर आपको बचाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा सर। नहीं, करेक्ट है, बहुत सिंपल एक स्ट्रैटेजी है बेसिकली इनसाइड बिल्कुल। कैंडल्स की, है ना। और सर कहीं भी नहीं है। हाँ, तो आप इस पे स्टडी कर सकते हो। अब मेन बात आती है बैक टेस्टिंग की, तो आप इसे बैक टेस्ट खुद करिए जहां भी आपको, क्योंकि बहुत सिंपल है, जहां भी आपको बेसिकली 15 मिनट के लाइक चार्ट बिल्कुल सर। कैंडल पे आप जाके चेक करिए कि भाई कहाँ ऐसी कैंडल बन रही है और फेलियर कहाँ हो रहा है, बिल्कुल एंट्री बन रही है तो क्या एग्जिट आ रहा है मेरा एसएल। आप देखिए 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, और आप देखिए प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ रही है। जर्नल बना लो अपना, जर्नलाइज कर लो अपने ट्रेड्स को, आपको बहुत मजा आएगा। करेक्ट है, तो ग्रेट भाई। तो आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल सुबह फिर 9 बजे मिलेंगे और डिटेल में आपको एक वीडियो पे बात करेंगे। तो हमेशा चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, और अभी तक अकाउंट ही ओपन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना अकाउंट ओपन जरूर करा लेना। बिल्कुल, और लाइव में मिलना मत भूलना। राइट, थैंक यू।